वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। लंबोदर, वक्रतुंड, न जाने कितने नाम। जी हाँ, मैं उन गणपति की बात कर रहा हूँ जिनको हिंदू धर्म में किसी भी कार्य के प्रारंभ में सदैव पूजा जाता है। गणपति जी, उनका दर्शन तो हम सभी करते ही हैं, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि उनके दर्शन हमें तभी हो पाते हैं जब उनको बनाने वाले कलाकार अपनी कला के माध्यम से उसको स्वरूप रूप में परिणित देते हैं। अपनी कल्पना को वो मूर्ति रूप में, साकार ब्रह्म के रूप में, उन्हीं भगवान श्री गणेश को एक साकार रूप में अपनी कल्पना के माध्यम से परिणित करने के बाद जो है आप लोगों को वो दिखाई पड़ता है। ये वीडियो आप सभी को उन सभी कलाकारों के लिए समर्पित है जो मूर्ति निर्माण उद्योग में संलग्न हैं। आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि सिलिकॉन रबड़ के जो सांचे होते हैं उनके माध्यम से कलाकार जो है अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और उसे निखार रहे हैं। दो प्रकार से जो है ये मूर्तियाँ आपको बनती हुई दिखाई देंगी, जिसमें एक में वो मिट्टी का सहारा लेते हैं और एक में वो सीमेंट का भी सहारा लेते हैं, और कुछ कलाकार जो है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसके माध्यम से जो है आपको मूर्ति बना करके देते हैं। कई अलग अलग तरह की मूर्तियां जो है बाज़ार में प्रचलित हैं और अलग अलग साइज़ की भी मूर्तियां जो है आपको दिखाई देती हैं, जैसे छोटी, बड़ी, कुछ जो 2-2 फीट की होती है, कुछ 5-5 फीट की होती हैं। अमूमन जो है जो गणपति पूजा जो आप बड़े और सार्वजनिक स्थानों में आपको दिखाई पड़ती है, उसके पीछे भी जो है इन्हीं कलाकारों का ही श्रम लगा हुआ होता है। आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले हिंदुस्तान में जब गुलामी थी, तो गुलामी के समय में जो है गुलामी को निजात दिलाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में एक बड़ी भूमिका भी जो है इस गणपति जो समारोह है इसने जो है निभाया था। श्री पंडित बाल गंगाधर तिलक जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने जो है सबसे पहले हिंदुस्तान में सार्वजनिक रूप से जो है गणपति को बिठाने का जो है प्रचलन जो है प्रारंभ किया था। तब से लेकर के आज तक प्रारंभ में जो ये बम्बई में और महाराष्ट्र में ही जो है हुआ था, लेकिन अब जो है ये पूरे हिंदुस्तान में एक कल्चर के रूप में जो है आपको दिखाई पड़ता है और ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। चाहे वो छोटे छोटे बच्चे हों तो वो भी जो है मतलब यही कहते हैं कि अब जो है गणपति जी का टाइम आ रहा है, हमको गणपति जी को स्थापित करना है, उनका पूजन करना है, तो उनकी सेवा करनी है। तो इसी तरीके से बड़े भी जो है उनको भी लगता है कि हमें भी करना चाहिए। तो सार्वजनिक जो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं आपको दिखाई देती हैं, उनके पीछे भी बड़ा भारी श्रम लगता है। आप जैसे देख रहे हैं ये गणेश जी जिसको क्रेन के माध्यम से जो है उठाया जा रहा है, और आप देख रहे हैं ये शिवा जी के रूप में जो है बजरंगबली जी, गणेश जी जो है आपको दिखाई दे रहे हैं अलग अलग रूप में। मतलब कल्पना अपनी कलाकार जो है अपनी कल्पनाओं के माध्यम से जो है गणपति जी को जिस रूप में, चूँकि एको हम द्वितीयम नास्ति एको हम बहुश्याम पश्यसि, ये हमारी वेद की ऋचाएँ बोलती हैं कि वही एक मैं जो है सब में अलग अलग रूपों में दिखाई देता हूँ। तो इसी मतलब बिंदु को जो है आधार मानते हुए जो है कलाकार उस एक ब्रह्म को जो एक है उसको अलग अलग रूपों में, कि वो किसी भी रूप में आपको दिखाई, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक कान में जो है कई लोग जो है खड़े हो जाएं, इतने बड़े बड़े जो है गणपति जी की जो प्रतिमाएं जो है आपको दिखाई देती है। क्रेन से उठा करके ले जाना पड़ता है, उनका परिवहन बहुत ही सोच समझ के करना पड़ता है, और उनको बिठाने में भी काफ़ी कुछ जो है किया जाता है। गणपति जी का जैसा कि आप देख रहे हैं कि बड़ी ही बारीकी से कलाकार जो है आपको
कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अलग अलग तरह के आपको गणपति जी इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आप जो है जीवन भर इस वीडियो को जो है अपने फेसबुक, अपने यूट्यूब या अन्य जो उसमें आप रखें, ताकि जीवन भर आपको ये विश्वास दिलाए कि गणपति जी इस प्रकार बनते हैं। धन्यवाद।